शर्तों से बंध जाता है तो वर भी एक ही वाक्य में कन्या के सामने शर्त रख देता है, देवी सुनो तुम्हें भी मेरी कुछ बात मानना है। वो बात क्या है? पीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्याम परगृहेयानाम एक प्रेषित भर्तृका। कहा आपको आज के बाद श्रृंगार तब करना चाहिए जब मैं घर में मौजूद रहूं तब। महाराज भार्या रूपवती शत्रु, जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई शत्रु है तो रूपवती भार्या। अगर रूपवती भार्या जीवन में मिल गई और सानुकूल नहीं मिली तो उससे बड़ा शत्रु कोई है नहीं महाराज। अरे यांचिंतयामि सततम मयसा विरक्ता सोप्यो न विक्षति जना सजनोन्य सक्ता। भर्तृहरि महाराज को इसी पर तो वैराग्य हो गया। पिंगला में इतनी आसक्ति थी भर्तृहरि जी की कि पूछो मत। और पिंगला की आसक्ति एक ब्राह्मण में हो गई महाराज, ब्राह्मण की आसक्ति एक वेश्या में हो गई। भर्तृहरि जी के छोटे भाई विक्रमादित्य ने जब अपनी भाभी का चरित्र इस तरह से देखा पति, तो भर्तृहरि जी से कहा पिंगला इतनी सुंदर थी श्रीवास्तव जी, अगर वो चांदनी प्रकाश में चंद्रमा की रात्रि में अपनी अट्टालिका पर खड़ी होती थी तो चंद्रमा की किरणों से उसकी चमड़ियां झुलस जाती थी। पड़ोसी के यहाँ अगर मूसल से धान कूटा जाता था तो उसके कान के पर्दे फट जाते थे। इतनी लावण्यवती थी वो पिंगला। विक्रमादित्य ने कहा भैया आप राजकाज की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, केवल भाभी का ही अनुसरण कर रहे हो और भाभी की नियति गड़बड़ है। इतना कहना कि भार्या रूपवती शत्रु तुरंत भर्तृहरि जी बिखर गए और कहा विक्रम मेरी पत्नी की नियति नहीं गड़बड़ है, तेरी नियति गड़बड़ है। तुरंत विक्रमादित्य को सजाए मौत। जल्लादों को सौंप दिया गया विक्रमादित्य को, लेकर के सीधे क्षिप्रा नदी के तट पर जहां आज उज्जैन में महाकालेश्वर का स्थान है वही ले गए जल्लाद। विक्रमादित्य के हाथ पांव मान दिए और जब खड्ग उठाया तो जल्लादों में भी दया आ गई। कहा विक्रम आपके इस रूप को देख करके मेरे हृदय में बड़ी निष्ठा जागृत होती है, श्रद्धा है, लेकिन राजाज्ञा है, क्या करें, सिर को कलम करना पड़ेगा। विक्रमादित्य ने कहा अगर दया है तो मुझे छोड़ दो और मुझे यथार्थ प्रकट करने का मौका दो। कहा अगर जीवित अवस्था में राजा को पता चल गया तो हमारी मौत हो जाएगी। कहा मैं किसी को दिखाई ही नहीं देंगे। छोड़ दिया जल्लादों ने विक्रमादित्य को। महाराज लगातार विक्रमादित्य ने 90 दिन शिव का, ये जो महाकालेश्वर की मूर्ति है स्वयं वो नहीं है, विक्रमादित्य के द्वारा संस्थापित है महाराज। 90 दिन लगातार क्षिप्रा से मिट्टी निकालते और शिवलिंग बना करके शाश्वत अभ्यर्चन करते। जैसे 90 दिन पूर्ण हुआ वैसे भगवान शंकर सन्यासी का वेश बनाए और बना करके पहुंच गए भर्तृहरि। इंदौर में भर्तृहरि का राज्य था महाराज। ये चित्रसेन गंधर्व के पुत्र हैं विक्रमादित्य और भर्तृहरि। पहुंच गए, सभा लगी हुई थी। भर्तृहरि ने अभिवादन किया सन्यासी का। कहा कहां से? सन्यासी ने कहा उत्तर भारत से आ रहे हैं, दक्षिण भारत को जा रहे हैं। ओ उत्तर भारत में तो औषधियां उगती हैं। राजा ने कहा, सन्यासी ने कहा हाँ। तुरंत झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला। कहा राजन ये एक औषधि है उत्तर भारत हिमालय की गिरमाला की। कहा ये फल क्या करेगा? ये फल व्यक्ति को कभी बूढ़ा नहीं होने देगा, हमेशा हमेशा नौजवान बना के रखेगा। जो इस फल को खा लेगा उसकी युवावस्था कभी घटेगी ही नहीं। भर्तृहरि को वो फल दे दिया और सन्यासी बाबा कमंडल उठाए थे, शिव विलुप्त हो गए। वो मेरी आराध्या, इसलिए ये फल मैं ना खा करके अपनी पत्नी को खिला देता।
अगर मेरी पत्नी हमेशा युवा बनी रहेगी तो बुढ़ापे में भी मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा महाराज। ले जाकर के पत्नी को दे दिया पिंगला को। पिंगला का मन ब्राह्मण जो उनके यहाँ मंत्री था उसमें अनुरक्त था। पिंगला ने कहा अगर मैं युवा बनी रहूंगी, मेरा ये प्रेमी बूढ़ा हो जाएगा तो मेरे जीवन को चैन नहीं आएगा, इसलिए यह फल मैं अपने इस प्रेमी को दूंगी, ब्राह्मण को दूंगा। व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो वेश्या में रत था। ब्राह्मण ने कहा ये फल मैं नहीं खाऊंगा, अपनी प्रेमिका उस वेश्या को दे देता हूं। वो फल जब वेश्या के हाथ में पहुंचा तो वेश्या में वैराग्य जागृत गुजर जाएगा और हमारे लिए तो अलग से यमराज को नरक बनाना पड़ेगा। इसलिए ये फल मैं कतई नहीं खाऊंगी, यह फल मैं सुबह राजा को भेंट कर देती हो। शिव जी की यह माया। दरबार लगा, जैसे सुबह हुई वैसे वो वेश्या फल लेकर के पहुंची और महाराज भरथरी के हाथ में पुनः फल दे दिया। जैसे फल हाथ में पहुंचा वैसे भरथरी जी की आंखें खुल गई। कहां से मिला ये फल? वेश्या आई थी उपहार देने के लिए, समस्या खड़ी हो गए, बताना नहीं चाह रही थी, नाखूनों में कीले ठुकवा दी गई महाराज। तब उसने बताया कि मंत्री ने दिया, मंत्री बुलवाए गए। मंत्री से जब पूछा गया, मंत्री नहीं बताना चाहते थे, उनके नाखूनों में भी कीले जड़ दी गई। तब बताया रानी ने, और जब रानी का नाम सुना तो सबसे पहले अपने भाई विक्रम का स्मरण किया। ओ विक्रम, तुरंत कपड़े फाड़ डाले, मुकुट तोड़ डाला और रानी के लिए कहा याम चिंतयामि सततम वयसा विरक्ता सोप्योन मिक्षत जना सजनो न सकता अस्मत्ते च परितुष्यत के चिदन्या धिक्तां च तां च मदनं च इमां च मां च। धिक्कार है, धिक्कार है। किसको कहा? पिंगला को, ब्राह्मण को, वेश्या को। अंत में कहा नहीं, अगर धिक्कार का पात्र है कोई तो मैं। धिक्तां च तां च मदनं च इमां च मां च। मैं सबसे बड़ा धिक्कार का पात्र हूं जो इस रूपवती भार्या के चक्कर में पड़ गया। यां चिंतयामि सततम वयसा विरक्ता। मैं हमेशा इसको प्रसन्न रखने की कोशिश करता था, लेकिन ये तो किसी और को प्रसन्न रखने की कोशिश में लगी रहती थी। तो भार्या रूपवती शत्रु महाराज। स्त्रियों को चाहिए कि क्रीड़ा शरीर संस्कार और समाजोत्सव दर्शनम, जब इनका पति इनके पास ना हो तो इन्हें शरीर का संस्कार नहीं करना चाहिए महाराज। पति के साथ ही इनको समाज गोष्ठी में जाना चाहिए, जब तक इनका कोई स्वामी अधिनायक ना हो ना जाए कतई है। यहाँ तक कि शास्त्र तो यह कहता है कि अकेली अपने मायके भी ना जाने मंत्रण में। महाराज ये शास्त्र का प्रमाण है। आज वही गलती पवन रेखा ने कर दिया। महाराज उग्रसेन कहीं बाहर गए थे, उन्होंने श्रृंगार किया और सीधे पुष्प वाटिका में चली गई। वहीं शाम के समय कालनेमी नाम का एक दैत्य विचरण कर रहा था। नियोगक क्रिया के द्वारा उसने अपने तेज को पवन रेखा में स्थापित कर दिया और समयानुसार वही कालनेमी कंस बन करके उत्पन्न हो गया। महाराज ये बात उग्रसेन को नहीं पता चल पाई, पवन रेखा जानती थी। यही कारण था कि लायक परिवार में, सदाचारी परिवार में नालायक पुत्र का प्रादुर्भाव। कंस अपने पिता को गद्दी से बाहर किया और स्वयं गद्दी पर जब बैठा तो अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ करने का समायोजन किया महाराज, और खूब दान किया विवाह में। श्रीवास्तव जी वहीं कंस ने एक गलती कर दी जो परमात्मा की हुई महाराज, और यह गलती कतई ना की जाए। चतुशताम पारिवाहम गजानाम हेममालिनाम, उसने दहेज में 400 हाथी दिए, 1000 घोड़े दिए, दासीनाम सुकुमारीनाम
द्वैसते समलंकृते। उसने जब अपने बहन की विदाई की तो जितना श्रृंगार उसने देवकी का किया था उतना ही श्रृंगार कर नौकरानी बेटी हो जाएगी। जैसे वो अपनी बहन को रथ पर बैठाया, कहा चलो हम विदाई कर दें, और महाराज आगे आगे बसदेव जी का रथ, पीछे पीछे कंस का रथ, और लेकर के चला जब देवकी को। ठीक मध्य मार्ग में जैसे पहुंचा वैसे आकाशवाणी गुंजारित हो गई महाराज कि करते हो जाता से ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म अमृतस्यता। जो पैदा हुआ है वो मरेगा, जो मरा है वो पैदा होगा, तो मरने से क्यों डरते हो? ऐसा नहीं है, मृत्यु तो अवश्यम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरेवा। आज हो जाए 100 वर्ष बाद हो जाए, लेकिन मृत्यु हो के रहे। आपको अगर डर है तो इसके पुत्र से है। मैं संकल्प लेता हूं कि इसके अपने पुत्र को ला करके आपको दे दूंगा। और जब ये संकल्प लिया वसुदेव जी बड़े सत्यनिष्ठ थे, तुरंत रथ से धक्का दे दिया देवकी को। महाराज रथ मोड़ा और कहा जा अपने घर। देवकी वसुदेव आए और इधर कंस का उत्पीड़न और बढ़ गया। उसी समय ये धरती महाराज इतना बोझिल हो चुकी थी पापियों के पाप से कि सीधे पहुंची ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा एन कुलालवन्नी में तो ब्रह्मांड भांडोदय है। ब्रह्मा एक कुम्हार का चाक लगातार चलाते चले जा रहे हो, कभी पीछे भी मुड़ करके देखा? एक एक घरों में 20-20 संतानें उत्पन्न हो गई। जरा इस पर तो ध्यान देते, सहना मुझे पड़ता है। तब तो ब्रह्मा जी कहे अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, चलो शिव जी के पास गए। शिव जी के पास उनसे निवेदन किया कि हाँ महाराज आप कुछ करें। भोले बाबा ने कहा हो गजब का पाप लादने आए हो हमारे सिर पर। हम तो ठहरे आशुतोष, एक बार भी अगर कोई मेरा उच्चारण कर देता है तो हम कृपा कर देते हैं, उस पर हम संसार का संहार कर दें। कहा फिर अगर कल्याण चाहते हो तो चलिए, केवल हरि ही इसका उपाय निकाल सकते हैं। बस महाराज कब्र देवा जहान ससाह, सारे देवता पृथ्वी को आगे करके क्षीर सागर के तट पर गए और वहीं जाकर के भगवान श्री का स्मरण वंदन किया। महाराज जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोविंद जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता में तन्नता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी परम न जाने कोई। पालन सुर
करनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई जो साज कृपाला दीन दयाला परम मनोहर सोई। सब घटवासी सब घटवासी व्यापक पद्मनाभा अभिगत कोटि तम चकित कोटि तम माया सहित रागी अति अनुरागी विगत मुनि ब्रह्मदा अति अनुरागी विगत मुनि ब्रह्मदा निस्वासन जावई गुणगत गावई जयत सचिदा सच्चिदानंद भगवान महाराज प्रधेन सुर संग बहित लीन मनुज जगता। दूसरा कोई हेतु न था भगवान के। भगवान श्री ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा, मैं तो पहले से ही तैयार था, कोई बुलाने वाला तो आवे। आप बुला रहे हो, चलिए और चल करके आप लोग भी ब्रजभूमि में अपने समस्त परिकरों के साथ उद्भूत हो जाओ। 84 कोस का मंडल महाराज को लोक धाम से उतारा गया। महाराज मथुरा मंडल का जितना परिक्षेत्र है ये साधारण धरती नहीं है। ये लीलाधरा भगवान श्री हरि ने अपने लीला विहार के लिए गोलोक धाम से इस धरा पर उतारा है। आज वही समस्त देवता जो भगवान का सानिध्य चाहते, ऋषि संत
विद्वान वो साफ साधारण वेशभूषा में आकर के उद्भूत हो गए और वहीं भगवान श्री पधारने का अपना संकल्प लिया। महाराज आज देवकी महारानी पहली बार गर्भवती हुई, जैसे प्रथम बच्चा उत्पन्न हुआ वसुदेव जी आकर के सूचित किए कंस को। कंस गया, बच्चे को लिया, देखा, वापस कहा प्रथम से कोई भय नहीं आए। और इतने में महाराज जैसे वापस आया वैसे नारद बाबा आ गए। और इन महात्माओं में तो बुद्धि को इधर से उधर करने का बहुत बड़ा पावर है, जिस तरफ चाहे उधर लगा सकते हैं। महाराज आज नारद बाबा ने कमल के फूल का उपास्य विषय दिखा करके उसमें पंखुड़ियों को गिनवाया, कहा कौन पहली है कौन लास्ट है। कंस भ्रमित हो गया, तुरंत उस बच्चे का निधन कर दिया। महाराज इस तरह से 6 बच्चों का जब निधन कर दिया तो 7वीं बार भगवान अपने परम विभूति शेष जी को गर्भ में आने के लिए उद्यत किए। जब शेष जी 7वीं बार गर्भ में आए तो योग माया से कहा इनको संकर्षण विधि से ले जा करके हमारी विमाता वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जो नंद बाबा के यहाँ प्रवास काटते हैं उनके गर्भ में प्रत्यारोपित कर दो। 7वां गर्भ अपनी योग माया से प्रत्यारोपित कर दिया और 8वीं बार स्वयं भगवान श्री हरि देवकी महारानी के गर्भ में पधारे। महाराज और जैसे गर्भ में पधारे देवताओं को पता चला कि वहां आए हैं आज देवकी महारानी। महाराज बड़ी भाग्यशाली थी। सा देवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे। महाराज प्रसंग तो बड़ा लंबा है, लेकिन हमारे ये भगवती प्रसाद द्विवेदी जी घड़ी का इशारा कर रहे हैं कि हम बभरपुर से चल करके आए हैं महाराज। लेकिन हम द्विवेदी जी से ये कहते हैं कि आज भगवान श्री का जन्मदिन है। ये श्रीवास्तव जी के और संयोग देखिए था स्मरण आ गया, आज श्रीवास्तव जी के एक पौत्र का भी जन्मदिन पड़ गया है, जो इनके नंबर 3 के पुत्र हैं भानु प्रकाश जी, उनके बेटे का जन्मदिन है। ये संयोग इन्होंने हमें लगता है बहुत सूझबूझ से रखा कि उसी दिन सब व्यवस्था बन जाए। तो आज तो दोहरी दुआरदारी हो जाएगी, एक दुआरदारी तो भगवान श्री की और दूसरी लाला की। तो ये दोहरा महाराज आप लाभ लेंगे यहाँ। अगर 10 मिनट विलंब भी हो जाए तो इसमें आपको कष्ट नहीं होना चाहिए। तो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। महाराज आज सुखदेव जी ने कहा राजन सादेवकी सर्व जगन निवास निवास भूताम नितराम नरेजे। कहा जो संपूर्ण संसार का परिपालन करने वाला है आज वो देवकी के गर्भ में पधारा है। वो देवकी कितनी भाग्यशाली है जो इस संपूर्ण अखंड ब्रह्मांड का नियंता है, पालक है, विश्वंभर है। आज वो देवकी के गर्भ में पधारा है, कितनी भाग्यशाली है। लेकिन महाराज विडंबना इतनी है भाग्य की कि भोजेंद्र है जेल में पड़ी हुई है, कैद में पड़ी हुई है, जिसके स्मरण मात्र से सारे बंधन खुल जाते हैं। आज वो स्वयं गर्भ में आया है और बंधन दृढ़ हो गए हैं, ये सोचनीय है, भाग्य की विडंबना है। महाराज बिल्कुल सही है, कितना भी समर्थशाली व्यक्ति हो वो कर्मों के बीज को कभी नष्ट नहीं कर सकता है। महाराज कर्मस्य गहना गति, आपने जो कर्म किया है वही आपका भाग्य है, दूसरा कुछ नहीं है। भाग्य नाम की अकेली इकलौती कोई वस्तु ही नहीं है श्रीवास्तव जी। इस संसार में अगर कुछ है तो कर्म, आज का किया गया कर्म वही कल के लिए आपको भाग्य के रूप में मिलेगा। महाराज अगर कोई ये समझे कि कर्म से परे भाग्य होता है तो भ्रामक भूल है उसकी। कर्म ही अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम,
ना क्षीयन्ते कृतम कर्म कल्प कोटि शतय रत्न। अपने किए गए कर्मों को निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा, चाहे आज भोग ले आप और चाहे 1 करोड़ वर्षों के बाद। वही आज आपका किया गया कर्म कल का भाग्य होगा। जो आपने पूर्व में किया है वही प्रारब्ध में आज मिलेगा। देवकी थी तो बड़ी भाग्यशाली, लेकिन कर्म की ऐसी विडंबना थी उनके साथ महाराज कि जगदाधार जगन नियंता कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम की शक्ति से समर्पित पर ब्रह्म को भी गर्भ में धारण करने के बाद आज जेल में पड़ी हुई महाराज। ये सोचनीय बिंदु था। कहा राजन ये भाग्य की विडंबना है। इतने में देवताओं को पता चल गया कि भगवान गर्भ में आए हैं, तुरंत आ गए गर्भगत स्तुति करने के लिए। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य योनि निहते च सत्यम सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। महाराज इस संसार में अगर कहीं सत्ता है किसी चीज की तो सत्य की। झूठ का कोई अस्तित्व संसार में नहीं है। अगर झूठा व्यवहार, झूठा विश्वास, झूठा व्यवसाय आप कर रहे हैं तो निराश हो जाएगा सब। अगर वास्तविकता आप में विराजमान है, सत्य के पथ पर आप अनुगत होकर के चल रहे हैं तो ईश्वर से सीधे साक्षात्कार हो जाएगा और वही सत्य ही ईश्वर है। ईश्वर कहीं अन्यत्र नहीं है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। सत्य के रूप में ही संसार में ईश्वर की प्रतिष्ठा हुई है। महाराज बड़ी स्तुति किया भगवान श्री हरि की। भगवान माधव श्री ने कहा मैं स्तुति का आकांक्षी नहीं हूं, मैं तो उद्भूत होने के लिए तत्पर हूं। महाराज आज समय आया, भाद्रपद महीने का चयन किया महाराज। जिस महीने में कोई मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, हमारे संत शरण द्विवेदी ने इस महीने में भागवत कथा सुनी जाए तो सबसे श्रेयस्कर है महाराज। अगर भाद्रपद महीने में श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाए तो अनंत गुना इसका फल है महाराज, अन्य महीनों की अपेक्षा। लेकिन अब भाद्रपद महीने में कथा वही सुन सकता है जिसके अंदर भौतिक संसाधन विशेष रूप से मजबूत होंगे महाराज। सबसे उत्तम महीना है कथा श्रवण का महाराज, भाद्रपद महीना। भाद्रपद महीना महाराज उस समय संपूर्ण धरती सस्य श्यामल रहती है, हरी भरी। पृथ्वी को भी तोष देने के लिए भगवान ऋतु का मानवर्धन करने के लिए, महीने का मानवर्धन करने के लिए, ऋतु का मानवर्धन करने के लिए और साथ में तिथि का मानवर्धन करने के लिए भगवान श्री हरि चयनित किया अष्टमी तिथि। राम जी का प्राकट्य हुआ नवमी को और माधव जी का प्राकट्य हुआ अष्टमी। नवमी को राम जी का प्राकट्य इसलिए हुआ कि उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश करना था सबरी को। प्रथम भगत संतन कर संगा महाराज नवधा भक्ति का उपदेश करने के लिए भगवान श्री नवमी में आए और भगवान माधव कृष्ण अष्टमी में क्यों आए? इन्हें अष्टांग योग, गीता दाऊ साहब योग है और गीता का ही प्रादुर्भाव करने के लिए अष्टांग योग, यम नियम संयम आसन प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, इसको सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बनाने के लिए माधव श्री अष्टमी को पकड़ लिया महाराज। एक तरफ नवधा भक्ति से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है और दूसरी तरफ योग से भी। यही कारण था कि अष्टमी तिथि का चयन करके माधव श्री मध्य रात्रि में महाराज आज उस जेल के अंदर जहां वसुदेव और देव की कैद थे वहीं भगवान श्री का प्राकट्य हो गया महाराज। गुरु सच्चिदानंद भगवान
प्रकट किस रूप में हुए? तमद्भुतम बालकमं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधाम। चतुर्भुज रूप से भगवान श्री आए महाराज। शंख चक्र गदा पद्म श्री वत्स बनमाला सब सर्वांग सुंदरता उन पर विराजमान थी महाराज। और जब ऐसे रूप से भगवान श्री दंपति के मध्य में प्रकट हुए तो वसुदेव ऐक्षत। देवकी महारानी तो समझ गई कि जिनका इंतजार था वो आ गए, लेकिन वसुदेव जी विमर्श में पड़ गए कि कौन सा चमत्कार हो गया, कैसा बालक है। यही स्थिति रामावतार में भी हुई महाराज। गोस्वामी जी ने लिखा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजधारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा शंभु खरारी। कहे दुई तन जोड़ी असुत तोड़ी कहीं विधि करहु अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर श्री गावहि सुध सुनता। सोम महित लागी जन अनुरागी भयहु प्रकट त्रिजनता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम वासी। यह उपहासी सुनत धीर पतित न रहे।
है कही कथा सुहाई मात बुझाई जही प्रकार सिद्ध है। माता पुनवानी सोमति डोली कजहु रात पानी जैसे शीला आदित्य शीला या सुख परम सुनि वचन श्रुता थोड़ी बात सुनो बाबा ये चरित तेरा भजवाई देना पड़े हमको प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महाधानी मुनि मनहानी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महाधानी मुनि मनहानी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी अद्भुत रूप विचारी। भगवान कृष्ण भगवान की जय हो। महाराज दर्शन दिया। वसुदेव ऐक्षत गोस्वामी जी ने लिखा, श्रीवास्तव कौशल्या हितकारी, दशरथ हितकारी नहीं लिखा महाराज, क्योंकि पुत्र के बारे में हमने पहले भी बताया और आज भी की माँ को ही यथार्थ ज्ञान होता है। पिता विस्मय में पड़ जाता है लेकिन माँ तो समझती है महाराज की ये क्या है। यही कारण है कि वसुदेव चिंतन में पड़ गए और वहां कौशल्या भी जान गए, इसलिए कौशल्या हितकारी दशरथ हितकारी गोस्वामी जी ने आज तुरंत आदेशित किया कि हमने आपको जो वरदान दिया था वो सत्य कर दिया। आपने कहा था कि चाहूं आप समान सुत, आपने मांगा था कि आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए, तो हमारे जोड़ में तो कोई संसार में दूसरा हाई नहीं है, तो मैं पुत्र बन करके आ गया। वो दिखा दिया कि मैं वही हूँ, लेकिन मैं यहाँ रुकूंगा नहीं। जन्म लाभ तो हमने आपको दिया, लेकिन वात्सल्य लाभ का वरदान हमने किसी और को दे दिया है। अर्थात आपके जो परम मित्र नंद बाबा हैं गोकुल के, वहां ले चलो, मुझे पहुंचाओ। अगर अपनी वंश परंपरा को आप बनाए रखना चाहते हो तो भगवान श्री का ये आदेश वसुदेव जी तुरंत भगवान श्री को ठीक उसी तरह से हमारे श्री शंकर जी भी आज वसुदेव बने हैं महाराज। श्रीवास्तव भाई भाई के भाई बड़ा भाई पीछे से सपोर्ट करता है। व्यवस्था तो यही है कि अगर पिता के रहते, ज्येष्ठ भ्राता के रहते छोटा भाई संभाल दे तो पिता वो भाई कृतार्थ हो जाता है, धन्य हो जाता है। आज वही स्थिति युगल बंधुओं के बीच में बनी, तो हमारे आचार्य श्रेष्ठ शिव शंकर जी को वसुदेव के रूप में यहाँ उपस्थित करें। गोविंद वसुदेव जी लेकर के माधव श्री को चले, और जब चले तो भगवान श्री का प्रथम नामकरण हुआ। श्रीवास्तव जी भगवान कृष्ण नाम को इनका रखा गया 6 महीने के बाद। इनका जन्म के समय पहला नाम क्या पड़ा महाराज? भगवान कृष्ण का पहला नाम है माता बदल। माता बदल अर्थात जो बदलू गांव में कहा जाता है, ये भगवान कृष्ण का ही पर्याय है बदलू। जिसकी माँ तुरंत बदल दी जाए महाराज,
वो है माता बदल। लेकिन अब माता बदल तो नाम कतई रखा ही नहीं जाएगा। अब तो ऐसे नाम आ गए हैं कि पूछो मत। भगवान श्री को लेकर के वसुदेव जी सीधे पहुंच गए नंद बाबा के यहाँ। नंद बाबा के यहाँ जैसे पहुंचे, यशोदा महारानी, बंजाना, बिजाना जी, गुरबी, कुशो, वेदना, आयु के उत्तरार्ध की शुरुआत हो गई थी महाराज। वात्सल्य लाभ नहीं मिला था। भाद्रपद महीने की शीतल मंद सुगंध समीर बरामदे में लग रही थी। बिंदास सो रही थी यशोदा महारानी। वहीं भगवान की माया कन्या के रूप में पार्श्व भाग में उपस्थित हो गई। जैसे वसुदेव जी पहुंचे, उस शिशु को लेकर के देखा कन्या, अपने पुत्र को लिटा दिया यशोदा महारानी के पार्श्व में, कन्या को रखा अपने सूपा में, लेकर के तुरंत वापस हुए। और इतने में यशोदा महारानी ने करवट बदली महाराज। और जैसे करवट बदली, वैसे उन्हें अपनी उस चारपाई पर, बिस्तर पर कुछ अटपटा सा लगा। हाथ गया, पहले तो समझा कि लगता है उपधान का था, तकिया हमारी खिसक करके चली गई नीचे। लेकिन जब टटोला, उन्हें कुछ और लगा। तुरंत अपनी आंखों में जो निद्रा का प्रभाव था उसे छूट गया। फ्लैश ऑन कर, फ्लैश ऑन कर। बोलो पंडित जी पापा देख के आगे गोबर देख के इस तरफ से। और वही गुंजार हो गई पूरे समाज में। इधर से ही अली ऑन तो फ्लैश ऑन कर, फ्लैश नहीं आएगा, लाइट तो फ्लैश लाइट होगा, फ्लैश आएगा नहीं, लाइट चला गया। हेलो श्रीवास्तव जी कुछ इसमें अपनी न्यौछावर समर्पित करो और आपके परिवार भी सबको दर्शन करा दो जिसकी जो इच्छा होगी।
शिव शंकर जी आपकी तरफ से भी कुछ में पड़ जाए, उसके बाद में फिर सबको दर्शन करा दो। हम आप संकीर्तन का आनंद लेते हैं बधाई का, उसके बाद आरती। लाला जालो है नंद घर, लाला जालो है ब्रज में है रही जय जयकार। लाला जालो Thank you.
मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, तूने न सरकार में बने कटार भगवान श्री का जो भी दर्शन करना चाहे यहाँ करके जो माताएं वंचित रही हो अपना उपहार वगैरह डाल सकती हैं भगवान श्री के पास। आइए हम आप अपने आसन पर खड़े हो जाएं, जजमान मूर्ति हमारे आरती के लिए पधारे। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की मंदिर में ये जो भी अपना उपहार वगैरह आप लाए हो भगवान श्री का स्थान सामने रखा गया है यहाँ, और वहाँ समर्पित करके आप लोग अपना भगवान श्री के लिए समर्पण समर्पित करें। आइए हम आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जजमान मूर्ति हमारे स्थान पर उपस्थित हों और आरती का संपादन किया जाए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्रान् वायुशर्वाणस मुखाग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं शर्वगडगुं स्वस्थये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि वयसनि अग्निं प्रजां बाहुलं मे करोत्वं तयोरेतो समासु दत्ता। हरे कृष्ण की जय, अपनो जन्म सुखद प्रिय सुभातो परम दुलारो,
पदे पदे यथारातिक्यं समर्पयामि। श्रीराधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। हस्तौ अक्षतपुष्पं गृहीत्वा अथ देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः शचन्त यत्र भूवेशाख्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाजैर्नागजातिकरवेररसालपुष्पैः
बिल्व प्रवालपुरुषेणमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश गणे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तगृहाणं परमेश्वर पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मः पापसम्भवा त्राहि मां राधिकानाथो सर्वपापहरो भव मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की, पूज्य व्यास जी महाराज की, परम सुखदेव भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, आज की आनंद की, सुखदेव भगवान की, परीक्षित जी महाराज की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रेम से बोलिए स्वामी परमहंस महाराज की। सब लोग 3 बार बोले प्रेम से। ओम हरये नमः। 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 आप संगीत स्थान पर बैठ जाएं, आरती और प्रसाद लेकर के गमन करें। आप सब पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल समय सारणी के अनुसार हमारा आपका पुनः समागम हो। कल तक के लिए वाणी को विराम। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम। अरे 2 दिन हो तो गए, लतीफ तुम इनके साथ निकलो।